केजरीवाल का फोकस इस बात पर रहा कि मैं किस प्रकार शीश महल बनाऊं, किस प्रकार मैं दिल्ली की टैक्स पेयर का पैसा मैं 56 करोड़ रुपया शीश महल पर खर्चूं। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। 4500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसी के साथ पीएम मोदी ने आज 1600 से भी ज़्यादा लोगों को फ्लैट भी जो है उनको चाबी गिफ्ट कर दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। सर, आज जिस तरह से पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल दिल्ली में फूंक दिया है और बड़ी सौगात जहाँ दी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि आम आदमी पार्टी यानी कि एक आपदा है, दिल्ली में आपदा से लोग त्रस्त हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार आपदा को बदलने की ज़रूरत है और जिस प्रकार की आपदा है दिल्ली में, आज दिल्ली में हवा प्रदूषित है, दिल्ली में यमुना जी प्रदूषित है, दिल्ली के अंदर नल से जल नहीं मिलता, साफ पानी पीने को नहीं मिलता, दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत ख़राब है, 1.5 लाख बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है दिल्ली के स्कूलों में 9वीं और 11वीं के अंदर। दिल्ली के अंदर आज स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर दुर्गति है। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे उसमें 65,000 टेस्ट नकली हुए और 3 बच्चों की मृत्यु या हत्या वहाँ पर दवाई खाने से हो गई। तो दिल्ली के हर स्तर के ऊपर आज दिल्ली में खड्डे ही खड्डे हैं। दिल्ली के अंदर हर स्तर के अंदर आपदा है, उस आपदा को बदलने की ज़रूरत है। आज प्रधानमंत्री ने ठीक कॉल दी, इस बार दिल्ली को इस आपदा को बाहर निकालने की ज़रूरत है और डबल इंजन की सरकार लाकर दिल्ली को विकसित भारत के अंदर जोड़ने की ज़रूरत है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने यह भी जिक्र किया कि कैसे 4 करोड़ गरीब लोगों को उन्होंने घर दिया, आवास दिया, अगर वो चाहते तो वो भी शीश महल बनवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल का फोकस इस बात पर रहा कि मैं किस प्रकार शीश महल बनाऊं, किस प्रकार मैं दिल्ली की टैक्स पेयर का पैसा मैं 56 करोड़ रुपया शीश महल पर खर्चूं और उसमें भी 12-12 लाख के पॉट सीट्स जो शौचालय के लिए संडास लगवाए। तो दिखता है कि किस प्रकार का मन रहा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर ये दूसरी किस्त दे दी दिल्ली के अंदर झुग्गी वालों को मकान की। पहले कालका जी में दिए, आज पहले 3,000 मकान कालका जी में दिए, अब 1675 मकान यहाँ पे दिए और 3,000 मकान अब अगले राउंड में कठपुतली कॉलोनी में तैयार खड़े हैं। तो लगातार उनकी कोशिश है कि मैं किस प्रकार से गरीब की चिंता करूं, किस प्रकार से स्कूल खोलूं, किस प्रकार से नए कॉलेजेस खोलूं, किस प्रकार से एक सड़कों का जाल बनाऊं दिल्ली के अंदर, अच्छा एक सड़कों का जाल बनाऊं, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करूं, किस प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाऊं यहाँ पर। तो उनका फोकस तो ये है कि किस प्रकार को हम दिल्ली को विकसित भारत के साथ जोड़ें, इनका फोकस है हम किस प्रकार से दिल्ली को लूटें। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली में आने से बीजेपी को और मजबूती मिलेगी और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे मजबूती के साथ लड़ेगी? सुनिश्चित प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली का लाभ हमेशा मिलता है और आज की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने 4500 करोड़ रुपये का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया है वो दिल्ली को सौंपा है, उसका लाभ दिल्ली को मिलेगा। आखिरी सवाल है सर, वीर सावरकर के कॉलेज को लेकर जिस तरह से आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, उस पर भी राजनीति हो रही है कि वीर सावरकर ही नाम क्यों रखा, सरदार पटेल या कोई और नाम भी आज ओपन चैलेंज देता हूँ, वीर सावरकर नाम क्यों नहीं? कोई एक नेता कांग्रेस का ऐसा बता दी जिसने 2-2 उम्र कैद काटी हो, जिसने काला पानी में जेल काटी हो, वो एक बता दें। जिन्होंने इस देश की जो धरोहर है हिंदुत्व को, उसको एकजुट रखकर उसको आगे बढ़ाया, कोई एक बता दें। वो तो बढ़िया जेल में रहते थे, इलाहाबाद के बढ़िया जेल में रहते थे। तो इसलिए वीर सावरकर जी के नाम पे ही रखा जाना चाहिए। ये जो और श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर जी की तारीफ करी थी। ये तो कांग्रेस का जो नया इटालियन डीएनए आ गया है, उनको वीर सावरकर से दिक्कत है क्योंकि वह सोरस के एजेंडे पे चलते हैं। जो भारतीय है, जो मूलतः भारत की मूल संस्कृति में विश्वास करता है, वो वीर सावरकर जी का हमेशा आदर करेगा। जी धन्यवाद सर। ये हमने बातचीत करी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मनु के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।